एक भी बम गिराए बिना और एक भी रक्त का बूंद बहाए बिना किसी भी आर्य महाप्रजा का नाश करना हो तो उसका सीधा और सरल तरीका है उसे उसकी धर्म संस्कृति और भाषा से अलग कर दो, तो वो प्रजा कितनी भी महान क्यों ना हो वो अपने अस्तित्व को कभी नहीं बचा सकती, क्योंकि प्रजा वल्ब है, संस्कृति विद्युत है और भाषा वायर सिस्टम है। अगर हम जिन वायरों में से विद्युत का सप्लाई होता हो उस वायर सिस्टम को, विद्युत सप्लाई सिस्टम को अगर नष्ट कर देंगे तो मुझे बताइए बल्ब कैसे जलेंगे। अंग्रेजों ने हमारे साथ यही किया। उन्होंने हमारी भाषा, हमारी मातृभाषा को नष्ट करने का एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत उन्होंने हमारी मातृभाषा से हमारे संबंधों को तोड़ने के प्रयास किए। हमारे देश को गुलाम बनाने के बाद अंग्रेजों ने सबसे पहला काम यही किया कि जो हमारी भाषा सिखाने वाली पाठशाला और स्कूल थे उन सभी को उन्होंने बंद करने का षड्यंत्र रचा। वैसे हमारी भारतीय प्रजा पहले से निरक्षर या जड़ नहीं थी। हमारे यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय जैसे बड़े बड़े विद्यालय और तक्षशिला जैसे महाविद्यालय भी हमारे देश में थे, जहाँ पर विदेशों से लोग आकर के और अभ्यास करते थे। मगर अंग्रेजों ने इन स्कूल और विद्यालयों को बंद करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। इतिहासकार लाडला ने भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखा है। उसमें उसने स्पष्ट लिखा है कि मूल हिंदी प्रजा कभी भी निरक्षर या जड़ नहीं थी। छोटे छोटे गांव में रहने वाले बच्चे भी हिसाब करना, गिनती गिनना और अच्छी भाषा में बोलना सब जानते थे। बंगाल के सरकारी अहवालों के अनुसार ऐसा पता चलता है कि केवल बंगाल में 80,000 पाठशालाएं थी जिन्हें ग्राम पंचायत संचालित करता था। इन अंग्रेजों ने हमारी मातृभाषा को नष्ट करने के लिए उन सारी ग्राम पंचायतों को बंद कर दी और ग्राम पंचायतों को बंद करने के बाद उन्होंने इन ग्राम पंचायतों के द्वारा जो स्कूलों को ग्रांट दी जाती थी वो बंद करने के कारण बंगाल के सारे 80,000 पाठशाला स्कूल अपने आप बंद हो गए। यूं तो सन 1757 से हमारे इस देश में अंग्रेजों ने हमारी मातृभाषा नष्ट करने का प्रयास एक षड्यंत्र के तहत प्रारंभ कर दिया था। उनको इसमें सफलता भी मिली और इस सफलता से खुश होकर उन्होंने हमारे देश में हमारे देशवासियों को अभ्यास, विद्या और अध्ययन से वंचित रखा। जब हमारे देश में कभी भी किसी को पढ़ाने का प्रस्ताव आता तो अंग्रेजी सल्तनत में भूकंप आ जाता, क्योंकि अमेरिका में स्कूल खोलकर जो गलती अंग्रेजों ने की थी उस गलती को वो यहाँ पर दोहराना नहीं चाहते थे। वो डर उनके दिल में इतना ज़्यादा घुस गया था कि अमेरिका में लोगों को पढ़ाया तो उन्होंने वहाँ पर क्रांति की और अंग्रेजों को अमेरिका छोड़ना पड़ा। इस डर के मारे उन्होंने कभी भी भारत में पढ़ने का अगर कोई प्रस्ताव आता तो उस प्रस्ताव को ये कभी स्वीकार नहीं करते थे। मगर समय ने करवट बदली। धीरे धीरे अंग्रेजी शासन बढ़ते गया। राज्य व्यवस्था में संचालन के लिए लोगों की कमी महसूस होने लगी। इतने लोगों को इंग्लैंड से लाकर ऑफिसर्स बनाना और कर्मचारी बनाना शक्य नहीं रहा। इसलिए इन अंग्रेजों के सामने फिर से भारत में लोगों को पढ़ा करके और उनको राज्य व्यवस्थाओं में जोड़ना, ऐसा प्रस्ताव इनके पास आया।
वैसे भी 50-60 साल तक भारतीय लोगों को न पढ़ाकर इन्होंने अपने रखा था। वो 60 साल से अनपढ़ लोग अब धीरे धीरे वो छोटे छोटे सांपों लिए भी अब बड़े बड़े सांप बन करके डसने का प्रयास करने लगे थे। इसलिए अंग्रेजों को मजबूर होकर भारत में पढ़ाने का प्रारंभ करना पड़ा, मगर उन्होंने हमारी मातृभाषा को नहीं बल्कि अंग्रेजी को माध्यम बनाया। उन्होंने बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता आदि में यूनिवर्सिटियों की स्थापना की और बजट में जितना भी पैसा विद्यालयों के लिए आता था वो सारा पैसा वहीं पर लगाकर वो लोग उन इंग्लिश स्कूलों को पढ़ाते थे और उनमें वो सक्सेस भी हुए। सवाल अब यह है कि हमें केवल अंग्रेजी भाषा से ही कोई निस्बत नहीं है, मगर उनका माध्यम और उनके उद्देश्यों को भी हमें सावधानीपूर्वक समझना होगा। अन्यथा हमारी ये महाप्रजा कि जो अपनी मातृभाषा से सारा कांटेक्ट भुला बैठी थी, उस प्रजा पर अंग्रेजी कल्चर का कूचड़ा करना इन अंग्रेजों के लिए बहुत सरल बन चुका था, बन रहा है। हम देख रहे हैं कि आज हमारे यहाँ पर हमारी मातृभाषा अब कोई नहीं बोलता, जगह जगह इंग्लिश का बोलबाला है। जो इंग्लिश पढ़े हैं वो विकसित माने जा रहे हैं और जो इंग्लिश नहीं पढ़े हैं वो पिछड़े माने जा रहे हैं। कैसी ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे देश में आदिवासी अकेला अटूला रहता था, उसे इन्होंने रखड़ते हुए बताया और अपने परिवार को तोड़कर मियाँ बीबी अकेले साथ में रह रहे हैं, उसको इन्होंने विकसित बताया। कि कहा कि न्यायिक बात है। हमारा भारत, हमारा ये देश प्राचीन काल से विद्या संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था, मगर संपूर्ण देश का ईसाईकरण करने की इनकी एक योजना, एक षड्यंत्र हमारे देश में काम कर रहा है। वो षड्यंत्र क्या है, कैसे है, वो सारी बातें हम आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे।